लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। परवलयों y का वर्ग बराबर 4ax तथा x का वर्ग बराबर 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो परवलय यहाँ पर दिए गए हैं, उनके मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले परवलय को समझेंगे। परवलय मानक रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये जो परवलय होता है, ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों, ये मानक रूप में बना रहा है उसको। उसके बाद अगला जो परवलय है, ये भी मानक रूप होता है, x का वर्ग बराबर 4ay। तो ये परवलय कुछ इस प्रकार से बनता है। इन दोनों ही परवलयों के जो शीर्ष होते हैं वो मूल बिंदु पर उड़ते हैं, अर्थात 0 0 पर इनके शीर्ष होते हैं। दोनों ही मानक रूप में है। हमें जो प्रश्न में दिए गए हैं वो भी लगभग मानक रूप के ही परवलय हमें दिए गए हैं। अब हम जो परवलय हमें दिए गए उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला परवलय है y का वर्ग बराबर 4ax। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरा परवलय है x का वर्ग बराबर 4by। इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे और दोनों से संबंधित आलेख हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये आलेख होगा जो दोनों परवलयों को व्यक्त करेगा। देखिए, पहले परवलय की अगर बात करें तो पहला परवलय जो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये परवलय कुछ इस प्रकार से होगा। ये पहला परवलय है आपका, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। दूसरा परवलय जिस प्रकार से बनेगा, देखिए इसका भी शीर्ष मूल बिंदु पर ही होगा और ये परवलय कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इस परवलय का समीकरण है x का वर्ग बराबर 4by। हमें इनके मध्य का ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनका प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो यहाँ से y का मान या x का मान किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। देखो, ये जो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ से मैं अगर मैं मान रखता हूँ तो ये मिलेगा मुझे, y की घात 4 कर देता हूँ, इसको वर्ग कर देता हूँ इसको। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, a का वर्ग हो जाएगा a का वर्ग, और x के वर्ग की जगह क्या रख दूंगा मैं, 4by। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का वर्ग कर दिया है मैंने, जिससे कि मुझे ये मिल गया है। अब y की घात 4 माइनस 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। ये हो गया 64, a का वर्ग by बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y को कॉमन ले सकते हैं। तो y यहाँ से कॉमन आ जाएगा। y की घात 3 माइनस ये हो जाएगा 64, a का वर्ग 64, a का वर्ग b बराबर 0। तो दोनों ही गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से की जा सकती है। ये हो जाएगा y बराबर 0, या y की घात 3 बराबर 64, a का वर्ग b। यहाँ से y बराबर 0 तो वैसे रहने देते हैं, या ये हो जाएगा y बराबर 64 का घनमूल तो 4 होता है, और a का वर्ग b, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 1/3। ये y के दो मान आ गए। इनके संगत हम x के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि y बराबर 0, तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो पहला प्रतिच्छेद बिंदु तो हमें मिल गया। उसके बाद यदि y बराबर 4, a का वर्ग b की घात 1/3, तो x बराबर, देखिए, तो x का मान कैसे निकालेंगे हम, ये y का मान रख देंगे। तो x की घात 2 बराबर क्या होता है, 4by। तो x की घात 2
बराबर होता है 4b, और y का मान किसके बराबर है, ये है 4 a की घात 2 b की घात, b भी ऐसे रहेगा, और पूरे की घात कितनी है, 1/3। यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लेता हूँ इसको x। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको अलग अलग कर देते हैं पहले। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16। 4 का वर्ग किया तो ये मुझे 16 मिल गया। उसके बाद ये होगा a की घात 2/3, 2/3, और b की घात 1/3 और 1, ये भी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ b की घात 1 है, b की घात 1 और b की घात कितनी है, 1/3 है, तो ये हो जाएगा b की घात 4/3, b की घात 4/3 हो जाएगा ये। अब हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो x बराबर 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो a की घात 1/3 आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो b की घात 2/3 आ जाएगा, b की घात तो 2/3, तो ये हमारे पास x का मान आ जाएगा इसके संगत। तो बिंदु हमें मिल गए हैं। पहला बिंदु क्या मिला है, प्रतिच्छेद बिंदु के नाम पर, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु में बात करेंगे तो बिंदु है 0,0, तथा दूसरा बिंदु है 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3, कॉमा यहाँ हो जाएगा आपका 4 a की घात 2/3 और b की घात 1/3। ये हमें प्रतिशत बिंदु मिल गए हैं। अब हम इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सीमा होगी 0 से, अगर आप देखेंगे चित्र को देख लीजिए आप, 0 से यहाँ तक की सीमा लूंगा मैं x के मानों तक की। ठीक है, तो x का मान क्या है यहाँ पर, ये भी हमें देख सकते हैं, ये होगा 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3। तो 0 से 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3, और यहाँ पर सबसे पहले होगा y dx, माइनस फिर से लिखूंगा 0 से 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा y, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, 3 को एक बार और लिख लेते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 2 था, पूरे को एक बार लिख देते हैं बच्चों अच्छे से, जिससे कि सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये होगा 1/3 और ये होगा 2/3। यहाँ पर y का मान कहाँ से रखा जाएगा, देखिएगा यहाँ से y का मान यहाँ से समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहले ये जो हमारा पहला y बराबर 4ax है, या y बराबर 4ax है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 से है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तभी भाग निकलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये जो वक्र है, ये वक्र और एक शख्स के बीच का भाग निकालेंगे, उसके बाद यह वक्र और एक शख्स के बीच का भाग घटा देंगे, तो बीच का छायांकित भाग जो है वो आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये लिखने वाले हैं, ये लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 से, और यहाँ पर समीकरण 2 से y के मान हम रख लेंगे। तो बराबर दोनों की सीमा एक जैसी है, तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, 0 से 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3। और देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर y का मान निकालें तो क्या निकलेगा, देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से y का मान यहाँ से निकलेगा वर्गमूल 4ax। ठीक है, ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 4ax, उसके बाद माइनस यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 2 से y का मान क्या निकलेगा, x का वर्ग बटा 4b, ये हो जाएगा x का वर्ग और बटे में आ जाएगा 4b, और ये हो जाएगा dx।
तो यहाँ से हम चाहें तो अब इनके समाकलन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसका समाकलन करते हैं तो ये होगा 2 वर्गमूल ए, और एक्स की घात 1/2 का समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 3/2, और बटे में भी कितना आ जाएगा, 3/2, माइनस एक्स की घात 2 का समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 3 बटे में 3 आ जाएगा, अर्थात 12b। और यहाँ पर सीमा जो चल रही है वो चल रही है 0, उसके बाद 4 ए की घात 1/3 और बी की घात 2/3। यहाँ पर और हल कर लेते हैं इसको, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा 4/3 वर्गमूल ए, और एक्स की जगह पर कितना रख देंगे हम, एक्स के स्थान पर रख देंगे 4 ए की घात 1/3 बी की घात 2/3, ये रख दिया हमने, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 3/2, माइनस 1/12b, 12b, और फिर एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स के स्थान पर आ जाएगा 4 ए की घात 1/3 और बी की घात 2/3, और पूरे की घात कितनी है, पूरे की घात है 3, और माइनस 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ बराबर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 वर्गमूल ए, 4/3, 4/3 वर्गमूल ए, ये तो वैसे ही रहेगा। इसको हल कर लेते हैं तो ये 3 से 3 कट जाएगा। सबसे पहले 4 की घात 3/2 लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले 4 की घात 3/2, ठीक है। उसके बाद देखो ए की घात 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये ए की घात 1/2 बच जाएगा, ए की घात 1/2 बचेगा। फिर यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल बी बचेगा, केवल बी बच जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखेंगे तो 1/12b, 1/12b, ये तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद 4 की घातांक, देखिएगा 4 की घातांक 3 है, तो 4 की घातांक ये हो जाएगा 3। उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा तो केवल ए बचेगा। उसके बाद यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, बी की घात 2 बच जाएगा, बी की घात 2 बराबर, ये हो जाएगा 4/3, 4/3। यहाँ देखिए 4 की घात 3/2 है, तो 2 की घात 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, ठीक है, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 8। उसके बाद वर्गमूल ए, ये भी ए की घात 1/2, तो वर्गमूल ए का वर्गमूल ए से गुणा करेंगे तो केवल ए मिलेगा, अर्थात ये बी, माइनस, अगर 4 की घात 3 की बात करें तो 4 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है, और 4 की घात 2 क्या होगा, 16, तो ये हो जाएगा 16, और 4 की घात 4 से 12 कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 16 बटा कितना हो गया, ये 3। उसके बाद बी से बी कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें ए बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर 8 × 32 की बात करें तो ये हो जाएगा 16/3 ए बी, और यहाँ पर देखिए 4 × 16 होता है 32, तो 32 में से 16 निकाल लिया तो केवल 2 बचेगा, और माइनस 16/3 ए बी गया तो यहाँ केवल 1 बचेगा। तो ये मिल गया हमें 16/3 ए बी, और ये हो जाएगा वर्ग, वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।